आप सबका स्वागत करती हूँ मैं ऋतु संधू। मेरा नमस्कार। हमारी मेहमान हैं डॉक्टर जैस्मिन आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, MCM DAV कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया ऋतु जी। डॉक्टर आनंद, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताइएगा कि जो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत चर्चा में है, तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसे लागू कर रही है? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रही है। कैंपस में उनके इवनिंग स्टडीज़ और आइजर के इंस्टीट्यूट में वो लागू होगी। पर पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं ऑल ओवर पंजाब, वहाँ पे ये नीति अगले साल से लागू की जाएगी। तो यानी कि इस साल के लिए कॉलेजेस में पुराना करिकुलम ही लागू होगा। जी, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो पुराना करिकुलम है जो अब तक चल रहा था अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, इसमें क्या फ़र्क है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हमारा जो पुराना करिकुलम है उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है, एसेंस का डिफरेंस भी है। अब अगर मैं अपने पुराने करिकुलम को एक्सप्लेन करूं आपको और मैं एग्जाम्पल लूँगी बीए का, तो कोई भी बच्चा जो बीए में आता है, फर्स्ट ईयर में आता है खास करके, तो पुराने करिकुलम के अकॉर्डिंग उस बच्चे के पास 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते ही होते थे। एक कंपलसरी इंग्लिश, जिसको जनरल इंग्लिश के भी नाम से जाना जाता है, एक कंपलसरी पंजाबी, जिसको हम जनरल पंजाबी भी कहते हैं। अगर बच्चे ने 10वीं में पंजाबी पास की है तो वो जनरल या कंपलसरी पंजाबी ही लेता है। अगर बच्चे ने 10वीं में हिंदी या कोई और भाषा पास की है कि वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से आया है पंजाब में पढ़ने, तो वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब यानी कि HCP का सब्जेक्ट पढ़ता है 3 साल के लिए। इसके अलावा उन्हें एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और ड्रग अब्यूज़ का भी एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, जो कि अनिवार्य है ये डिग्री लेने के लिए बीए की। इसी के साथ 3 उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं पुराने करिकुलम के अकॉर्डिंग, जिसमें वो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेते थे या थ्योरेटिकल, या सभी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस का मिक्स लेकर। अब इस साल से जो पीयू लागू करने वाला है अपने कैंपस में, या अगले साल से जो पीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में NEP आने वाली है, उसके तहत एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट्स का, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट हैं डिग्री करने के लिए, वो बढ़ जाते हैं जी। वो बढ़ ऐसे जाते हैं कि आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसको आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का नाम भी कहते हैं, लिया जाता है। दूसरा एक माइनर कोर्स है। तीसरा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। अब ये जो मेजर या माइनर है, यानी कि मेजर कह सकते हैं जिसमें बच्चे ने आगे ऑनर्स करनी है, या उसका जो थ्रस्ट एरिया है, जो उसका बेसिक जो आगे करियर जो उसका प्लान आउट वो करेगा, वो मेजर कोर्स डिसाइड करेगा। माइनर कोर्स जो उसके ही साथ अलाइंड वो कर सकता है। ये अगर उसे ऑनर्स करनी है, या बहुत बेहतर रहेगा अगर बच्चा जो माइनर कोर्स है वो मेजर के साथ कोई भी अलाइंड सब्जेक्ट ले, पर वो अलग भी ले सकता है। ये उसकी अपनी चॉइस है, जिस तरह का उसको आगे अपनी करियर प्लान करना है। तीसरा आता है एक मल्टी डिसिप्लिनरी। जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्होंने आज तक या खास करके +1 +2 में नहीं पढ़ा। यानी कि जो साइंस का बच्चा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी में एक अलग सब्जेक्ट ले सकता है। वो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी ले सकता है जी। या कहिए कहीं कहीं पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है, एक ही चीज़ अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती है। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी पढ़ रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल भी पढ़ रहे हैं, उसका इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट भी पढ़ रहे हैं। इवन वो लिटरेचर में कैसे आई है या वो एक्टिविस्ट मूवमेंट का रूप कैसे धार रही है, हम उसकी भी पढ़ाई करते हैं। फिर एक आता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है जो आप कह सकते हैं वोकेशन बेस्ड है, या आगे उनको कोई शॉर्ट टर्म करियर या इवन फुल फ्लेज करियर या अपना किसी भी तरह का स्किल है उसको आगे वो सीखें, उसको परस्यू करें, उसमें मदद करेगा। फिर उसके अलावा वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं, यानी कि अब हम कॉन्सिक्वेंसेस के जो सॉल्यूशंस हैं हम उन पे काम करेंगे थ्रू वैल्यू एडेड कोर्स। आपकी हेल्थ वेल बीइंग, आपकी योगा एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, फिटनेस, ये जितनी नए नए आप कह रहे हो जितने न्यू फैड आइडियाज़ हैं वो शायद वैल्यू एडेड कोर्सेज का पार्ट बनेगा। इसके अलावा ये भी है कि आगे जो बच्चों की डिग्री होती थी वो परसेंटेज पे निर्भर करती थी उनकी डिग्री। अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जी। मिनिमम उनको 22 क्रेडिट तो पूरे करने ही पड़ेंगे हर सेमेस्टर के, और मैक्सिमम वो और ज़्यादा कोर्सेज करके भी कर सकते हैं। एक तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते, वो ये है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन है। यानी कि अगर आपने पहला साल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया तो आप दूसरा साल GNDU या पंजाबी यूनिवर्सिटी या किसी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं जी। इसी के अलावा आपके पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों एजुकेशन सिस्टम्स हैं, यानी कि आप क्लास में जाकर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लेक्चर्स के थ्रू, ब्लेंडेड मोड के थ्रू, फ्लिप्ड क्लासरूम के थ्रू भी पढ़ाई करेंगे। अच्छा। आप ऑनलाइन जरिए से भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप डिस्टेंट एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ अपने क्रेडिट ऑनलाइन मोड से बिना क्लासरूम में जाए डिस्टेंट मोड से ले सकते हैं, पर मैक्सिमम क्रेडिट आपके क्लासरूम ट्रेनिंग और एप्लीकेशन से ही पूरे होंगे। डॉक्टर जैस्मिन आनंद, हम आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे या जो उसे क्लियर नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सबसे पहले तो BA की ही ऑप्शन है बच्चों के लिए। अब उनको सिंपल BA करनी है, BA विद ऑनर्स करना है, ये उन पे निर्भर करता है। दूसरा एक BBA का प्रोग्राम है, तीसरा BCA का प्रोग्राम है, फिर वहाँ पे BCom भी है, BSc भी है। BSc में मेडिकल, नॉन मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन स्टैट्स के भी प्रोग्राम हैं। इसके अलावा अगर हम BSc मेडिकल की बात करें तो उसमें मेडिकल या बायोकेमिस्ट्री, इवन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का भी कोर्स है जी। पर इससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं, जो बच्चे अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या नेशनल लेवल एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पाए हैं, अगर उनको इनमें से कोई सब्जेक्ट लेना है, खास करके अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें, BA का तो बहुत ही डायरेक्ट प्रोग्राम है कि आप कॉलेज जाएं और आपको एडमिशन मिल जाएगी जी। पर जहाँ तक BBA, BCA, BSc, BCom की बात है, ये सब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन के तहत आता है। यानी कि आप DHE के वेब पोर्टल पे आपको देखना पड़ेगा कि किस दिन से कब से एडमिशन शेड्यूल कमेंस हुआ है, और उसी के तहत आप वहाँ पे प्रोस्पेक्टस लेंगे और भरेंगे और अलग अलग कॉलेजेस का अपना चुनाव करेंगे। तो ये एक सेंट्रल पूल के ज़रिए होता है, जिसकी आप कह सकते हैं जो एडमिशन्स हैं वो 5 जुलाई से लगभग शुरू हो रही हैं जी। डॉक्टर जैस्मिन, +2 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना सब्जेक्ट का चयन करना चाहें जी, तो उससे पहले किस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी? जी, मुझे लगता है काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये कहूँगी कि काउंसलिंग सबसे पहले ना आपके भीतर शुरू होती है जी। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं कि हम और हमारी अपनी कॉन्शियस, अपना इंटरेस्ट, खास करके आजकल के जो बच्चे हैं जो इतने अलर्ट, एक्टिव, हमारे मिलेनियल्स हैं जिनको पल पल की खबर होती है,
उनको खास करके ये मालूम है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए, पर साथ ही साथ मैं देखती हूँ कहीं कंफ्यूजन बहुत है। वो कंफ्यूजन उनकी इमोशंस का है, वो कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग या कह लो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन का भी है। तो इसमें मैं उनको यही सलाह दूंगी कि उनको सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे, वो क्या करने के लायक हैं, या जो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें कि मेरा इंटरेस्ट है पर मेरा एप्टीट्यूड नहीं है जी। पर अगर इंटरेस्ट है तो मैं वाकई ही उस काम के लिए अग्रसर होकर आगे काम करूंगी और पूरी एफर्ट लगाऊंगी कि वो मेरा एप्टीट्यूड भी बन जाए। जी बिल्कुल। और उसी के साथ कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में, मेरा एम क्या है, गोल टारगेट क्या है, कहाँ पहुंचना चाहता हूँ और मुझे जीवन में चाहिए क्या। हाँ। और कोई एक पर्टिकुलर डिग्री मुझे क्या आउटपुट देगी, क्या वो खाली डिग्री है, क्या वो नौकरी दिलवाएगी, क्या वो कोई और स्किल एनहांस कर रही है मेरे जीवन में। ये सब सोच बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसके साथ मैं मानती हूँ कि हाँ, उनके माँ बाप जो उन्हें गाइड करते हैं, पर मैं ये भी कहूँगी कि माँ बाप को बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि वो यही सब्जेक्ट लें। और तीसरा है जो काउंसलिंग आपके कॉलेज में जाकर होती है जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं जी। पर ये मैं वाकई कहूँगी कि जो बच्चे हैं सबसे पहले वो खुद प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें, हर कोर्स का आउटकम देखें, लर्निंग आउटकम क्या है, या अपना जो भी जीवन का उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए उनको कौन से सब्जेक्ट की चॉइस वहाँ तक लेकर जाएगी। और दूसरी बात, बहुत बार मैंने देखा है ये एक प्रॉब्लम है, जैसे कि डिससेलिंग होती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अनपॉपुलर हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ कैंपस में, कुछ स्पेसिफिक रीजनल एरियाज में। तो उनके टीचर्स अपने सब्जेक्ट का जो फुटफॉल है बढ़ाने के लिए नेचुरली वो बच्चों को वही बेचेंगे, वही कहेंगे कि आप हमारा सब्जेक्ट लीजिए, आपको इससे ये मिलेगा, इससे स्कोर ज़्यादा होगा। अब इसमें बच्चे के लिए अट्रैक्शन है कि मेरी डिग्री का स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, पर हो सकता है कि वो सब्जेक्ट उसके आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी ही ना हो। उसकी जो टारगेट अप्रोच है, उसका जो गोल है ज़िंदगी में, जो उसने नौकरी करनी है कल को या मास्टर्स करना है, उसमें कोई इजाफा नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत मेंटल मैप बनाकर जाना चाहिए। फिर अपने घर परिवार में ज़रूर बात करें, अपने माँ बाप से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें, कोई भी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनसे भी बात करें। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देखें, आप क्या करना चाहते हैं, किस एप्टीट्यूड को आप एनहांस कर सकते हैं, क्या आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रही हैं डॉक्टर जैस्मिन। तो आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, इनमें जो एडमिशन होने जा रही है, इसका क्या शेड्यूल है? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं, उसका जो शेड्यूल है वो 15 मई से शुरू हो चुका है जी। यानी कि प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गए हैं, सब बच्चे हर कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भर रहे हैं और ये 15 जुलाई तक चलेगा। आप कह सकते हैं कि 10 जुलाई से इनकी फिजिकल जो एडमिशन है वो शुरू हो जाएगी। तो किसी भी कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, हर कॉलेज का शेड्यूल आप उनकी वेबसाइट पे या उनके कॉलेज प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। डॉक्टर जैस्मिन, अभी आप बता रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन का क्या शेड्यूल है, तो इसके अलावा अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है, इन डेट्स में एडमिशन नहीं ले पाता फॉर वेरियस रीजंस, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जी, ऐसे है जो लेट एडमिशन का शेड्यूल है, 10 अगस्त तक किसी भी कॉलेज की प्रिंसिपल अलाउ कर सकते हैं बच्चों को एडमिशन लेने के लिए और उनकी लेट फ़ी 1000 रुपये होगी। और उसके अलावा अगर आप
10th अगस्त भी क्रॉस कर जाते हैं तो 31 अगस्त तक लेट एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में अलाउ होती है बाय द परमिशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसकी लेट फी जो अलग से चार्जेस लगेंगे या फाइन लगेगा वो 3,000 रुपीज़ है। डॉक्टर जैस्मिन, अगर हम आर्ट्स की ही बात करें तो पुराने करिकुलम के हिसाब से पंजाब यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रही है इस साल? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या कैंपस भी है, मैं पहली बात एक ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को दोबारा से कहूँगी कि प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखें, कैंपस का देखें। अगर आप इवनिंग स्टडीज़ यूसॉल या आइजर जा रहे हैं, आप अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस के देखें, वहाँ पे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं वो देखें। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट हैं हर जगह एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। हो सकता है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसको दे रहा है, ऑफर कर रहा है, और कहीं पे वो सब्जेक्ट ना हो, पर आपकी डिग्री के लिए, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए वो चॉइस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो इन चीज़ों को देख लेना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी कॉलेज और इवन गोइंग टू यूनिवर्सिटी कैंपस। जी, रही बात सब्जेक्ट सिलेक्शन की या क्या सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को ओल्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग अगर वो बीए ले रहे हैं, बीए का पास कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट लें जिसमें एक जनरल इंग्लिश है, जनरल पंजाबी है, और अगर आपने 10वीं पंजाबी पास नहीं की है तो उसकी जगह HCP या हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब है। और फर्स्ट ईयर में एक आपको एनवायरनमेंट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 और सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं जिसको हम इलेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये जो 3 इलेक्टिव्स हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी हैं, थ्योरी बेस्ड भी हैं, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर भी है। अब ये हर एक कॉलेज का अलग आइडिया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैकल्टी के अकॉर्डिंग, कि वो आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक थ्योरी दे रहा है, ऑफर कर रहा है या नहीं। हो सकता है किसी बच्चे को 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी चाहिए हों। तो ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए कॉलेज कैंपस जाकर या उनका प्रोस्पेक्टस देखकर। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इनिशियल डेज में जब भी कहीं एडमिशन शुरू होती है, आप कोई सब्जेक्ट मांगते हैं जो कॉलेज ऑफर कर रहा है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द कॉलेज। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपकी उतनी परसेंटेज है, आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे जैसे एडमिशन डेज आगे बढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की जो ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए वो कम हो जाती हैं। रीज़न क्योंकि सीट्स भरनी शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है जो आपके चॉइसिस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बाद में ना मिल सकें। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग विद अ प्रॉपर एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप ओपन माइंड से अपना ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क कर कर जाएं, प्रोस्पेक्टस पढ़ कर जाएं। अब जब बात आती है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है और हर कॉलेज में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। फॉर इंस्टेंस हमारे कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्टिव में आते हैं, जैसे कि एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी कि मैं इंग्लिश से हूँ जैसे आपको मालूम है, हाँ। तो ऑब्वियसली मैं अपने सब्जेक्ट की तो प्रमोशन करूँगी ही करूँगी। हाँ, तो एक सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश नाम का। तो उसमें जो बच्चे जाते हैं, फंक्शनल की एक तो सीटें कम होती हैं, बहुत बड़ा क्लास नहीं होता उसका, तो उसमें जो बच्चे जाते हैं वो अपने 3 साल की डिग्री में वो फोनेटिक्स यानी कि जो वर्ड साउंड्स होती हैं, प्रोनंसिएशन पे कैसे काम करना है, राइटिंग स्किल्स हैं, वो ऑफिशियल राइटिंग है, वो क्रिएटिव राइटिंग है, इवन जो आपके आइल्स के एग्ज़ाम पास करने के लिए भी जो 4 स्किल्स चाहिए होते हैं, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें भी बहुत मदद होती है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जो है, टीवी रेडियो है, बिजनेस इंग्लिश है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर होता है। जी। फिर एक और सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स। जिन बच्चों को आगे किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करना है,
फ्रंट डेस्क करना है या ऑफिस में डेटा मैनेज करना है या बैक एंड पे काम करना है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनके लिए बहुत अच्छा है। अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिर्फ 5 या 6 कॉलेजेस में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो ये बच्चे कंप्यूटर ऑपरेशंस जो हैं, बेसिक उनकी चीज़ें, टाइपिंग हो गई, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑफिस जो प्रोसीजर या प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखते हैं। इसके अलावा एक खास बात जो ये सब्जेक्ट सिखाता है वो है शॉर्ट हैंड राइटिंग। यानी कि जब आपको ऑफिस में बहुत धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं या कह लो बहुत वर्कलोड है, बहुत डिक्टेशन मिल रही है बॉस से, तो आप एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए एक शॉर्ट हैंड है जिससे आप फटाफट डिक्टेशन ले सकते हैं और उसको आगे अपने पॉलिसी प्रोसीजर में उसको यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए जी। तो ये सब चीज़ें ऐसे सब्जेक्ट्स में हैं। और खूबी जो इन 2 सब्जेक्ट्स की है कि ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ। और साथ ही में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप भी करनी होती है मैंडेटरी इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, जो आपके 2nd या 3rd ईयर में होता है। और इसी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस अर्न व्हाइल यू लर्न ऑफर करता है जी। यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवन का 1 घंटा उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस को दे सकते हैं, या कह लो 3 से 4 घंटे एक हफ्ते में दे सकते हैं, जहां आप ऑफिस में काम करना जानते हैं, सीखते हैं, वहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करते हैं। तो छोटे से स्टाइपेंड पे पर आपको फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है और आपकी प्रोफाइल भी एनहांस होती है आगे के लिए। हम बात कर रहे थे इलेक्टिव कोर्सेज की, तो इसके अलावा इलेक्टिव इंग्लिश है, इलेक्टिव हिंदी है, इलेक्टिव पंजाबी है। ये सब कोर्सेज लेकर आप 2nd ईयर से ऑनर्स भी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली, और यानी कि आप डिग्री में पास होंगे। इस पर्टिकुलर इलेक्टिव कोर्स में आपके अगर अच्छे नंबर आएंगे तभी आप 2nd ईयर में इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं जी। उसके अलावा लैंग्वेजेस की बात करें तो संस्कृत भी है कॉलेजेस में, और फॉरेन लैंग्वेजेस भी कई लोग करा रहे हैं, फ्रेंच भी है, रशियन भी है, स्पेनिश है। और अगर मैं सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथमेटिक्स है, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, वो अगेन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। मनोविज्ञान एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सोशल वर्क भी है, ह्यूमन राइट्स भी है। एक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर हम देखें तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर आता है, जिसमें आप म्यूजिक वोकल ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ले सकते हैं, डांस ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होम साइंस भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेंगे तो थ्योरी के साथ आपको कुछ स्किल सेट सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स स्कोरिंग होते हैं डिग्री के लिए। हाँ बिल्कुल जी। उसके अलावा आप कुछ बच्चे एड ऑन कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स है, वीडियो रिपोर्टिंग में है, इंटीरियर डेकोरेशन में होता है, फैशन टेक्नोलॉजी में, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी। तो ये अलग अलग कॉलेज अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं। 1 साल का करेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, वही कोर्स 2 साल का करेंगे तो उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का करेंगे तो उन्हें इन्हीं एड ऑन कोर्सेज में अलग से डिग्री दी जाएगी। यानी कि दिस इज एडिशनल टू योर बैचलर्स डिग्री विद और विदाउट ऑनर्स। तो एजुकेशन के अलावा ऐसे कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो बच्चे उसको लेकर के और भी आगे अपने बना सकते हैं अपने लिए एक नया फ्यूचर? जी, एक तो मैंने आपको कहा अर्न व्हाइल यू लर्न की तो पॉलिसी है ही है पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की। उसके अलावा एनसीसी है, एनएसएस है, फिर आपका रोटरैक्ट क्लब होता है, यूथ क्लब होता है, अलग अलग क्लब कमेटी सोसाइटी होती हैं हर कॉलेज की। वो डिबेटिंग हो, वो क्रिएटिव राइटिंग हो, वो लीगल लिटरेसी हो, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। तो इस तरह से बहुत कुछ है।
बात है बच्चे के एटीट्यूड की। मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं वो चीज़ आपके एक सब्जेक्ट या डिग्री से रिलेटेड हो, पर ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं आपको जीवन के नए मार्ग, नई अपॉर्चुनिटीज, नए पाथवेज आपके लिए खोलती है। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर जैस्मिन आनंद, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हाल ही में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन्स होने जा रही हैं उन बच्चों को बहुत आपने गाइडेंस दी। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर न्यू एडमिशन एंड फॉर द स्टार्ट ऑफ देयर न्यू करियर, क्योंकि +2 के बाद कॉलेज का मज़ा ही अलग है, कॉलेज की ज़िंदगी ही अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल के बाद कॉलेज एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु संधू को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में हमारी मेहमान थी डॉक्टर जैस्मिन आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, MCM DAV कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़।